स्टेयरवे टू हेवन बाय लेड ज़ेपलिन। काफ़ी इंटरेस्टिंग गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने सुना नहीं है तो भी कहीं ना कहीं अगर आपके इर्द गिर्द में लोग हैं जो इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि यार स्टेयरवे टू हेवन बहुत ही बढ़िया गाना है। बिकॉज जैसे आप कोई भी लिस्ट में जाके ढूंढते हो ना कि ऑल टाइम बेस्ट गाना कौन सा है करके, स्टेयरवे टू हेवन हमेशा टॉप 10 के अंदर रहेगा। तो इतनी अच्छी गाना इतने सालों से लोग सुनते आ रहे हैं, लाइक बहुत साल पहले इसको रिकॉर्ड किया था, अभी भी इतने सालों बाद भी हम यंग पीपल के बीच में भी ये गाना भयंकर फेमस है। तो फिर इस गाने के साथ उस टाइम पे जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तो किसी को प्रॉब्लम था क्या? एक्चुअली आप लोग शॉक हो जाएंगे ये सुनते हुए कि एक्चुअल में इस गाने के साथ बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, स्पेशली रिलीजियस पीपल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम था उनको, लाइक क्यों प्रॉब्लम था, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की हमारे जर्नी में। सो अगर आप में से कोई है जिसने इस गाने को अभी तक सुना नहीं है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, यूट्यूब पे तो बहुत इजीली आपको अवेलेबल होगा, जाके एक बार इस गाने को कम्प्लीटली सुन लीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत लंबा गाना है, बहुत बड़ा है। जैसे आप सुनने लगोगे ना, आपको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं लगेगा कि इतना इतने मिनट्स हम लोगों ने सुन भी लिया इस गाने को। इतनी अच्छी गाना है ये, इन टर्म्स ऑफ गिटार, इन टर्म्स ऑफ वोकल्स, इन टर्म्स ऑफ जस्ट द कॉम्पोजिशन। बहुत ही बढ़िया गाना। तो प्रॉब्लम क्या था इस गाने के साथ? जब सुनने में इतनी खुशी लगती है, सुनने में इतना अच्छा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आप इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बैक मास्किंग क्या होती है। तो पहले उस टाइम पे जब रिलीजियस प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, जब रॉक स्टार्स को लोग सडनली वर्शिप करने लगे थे, तो बहुत सारे लोगों को लाइक स्पेशली रिलीजियस पीपल को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लग गई थी कि पहले से ऐसे है कि कोई रिलीजियस लीडर आके कहीं पे कुछ प्रेयर करता है या कुछ करता है, कुछ लाइक प्रीचिंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स लोग ना मग्न होके उसमें लाइक घूमते हैं फिरते हैं। एंड देन उनको लाइक भगवान की वो स्पिरिट आने की, जिससे वो लोग बस ऐसे कुछ भी अपने आप को खो देते हैं उस प्रेयर सर्विस में, एंड फिर दे जस्ट कम्प्लीटली उस चीज़ में कैरिड अवे हो जाते हैं। पर सडनली इन द 80s एंड 70s क्या होने लगा, जो उस टाइम की जनरेशन के जो बच्चे थे वो सब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चर्च, चर्च जाने से अच्छा वो लोग क्या कर रहे थे, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स जा रहे थे। और कॉन्सर्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमारे जो फेवरेट सिंगर होते हैं या फेवरेट बैंड है जो परफॉर्म कर रहा है, वो ऐसे होता है कि जैसे कि वो बैंड जो है ना वो एक प्रीचर है या एक गुरु है, जो हम सुनना चाहते उस चीज़ को वो हमें बोल रहे, और हम उनके गाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल कर हम गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं एंड जंप करने लगते हैं, जो यूजुअली पहले सिर्फ और सिर्फ हम एक रिलीजियस मीट में देखते थे। तो जब ये होने लगा तो रिलीजियस पीपल को लगने लगा, अरे हमारे युवक तो, हमारे यंग पीपल हम लोगों से दूर इन लोगों के पास जा रहे हैं कंफर्ट के लिए, इन लोगों के पास जाके अपने आप को खो रहे। तो तो ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि लोग चर्चेस जाना बंद कर देंगे, लोग कॉन्सर्ट जाना ज़्यादा कर देंगे। तो इस सब चीज़ों के बीच में, इस डिलेमा के बीच में कुछ रिलीजियस पीपल ने क्या किया, उन लोगों ने इन रॉक स्टार्स को, इन बैंड्स को एक इविल स्पिरिट की जैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की। वो बोलने लगे कि जो लोग मेटलिक कपड़े पहनते हैं और जो ऐसे लाइक बाल खोले के रखते हैं और फिर जाके कुछ भी गाते हैं, सेक्स के बारे में बोलते हैं, मर्डर के बारे में बोलते हैं, गोस्ट के बारे में बोलते हैं, बिकॉज रॉक बैंड्स यूजुअली अगर आप देखोगे तो बहुत डार्क थीम होती है उन लोगों की। तो ऐसे कुछ भी बोला जाता है, इतना केयर फ्री लोग हैं। तो आपकी यूजुअली उनके पेरेंट्स जो चर्च जाते हैं या कोई प्रेयर सर्विसेज जाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करने लगे कि नहीं आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो, ये करो वो करो। तो पर बच्चे सुनने नहीं लगे थे, तो उन लोगों को कहीं ना कुछ खरीदना था। तो उन्होंने क्या किया, सारे बहुत फेमस गाने, लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो स्टेयरवे टू हेवन है, ऐसे बहुत सारे गाने साथ हुआ है, पर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गाना जो है जिसके बारे में ऐसे बातचीत होती है वो है स्टेयरवे टू हेवन। अगर आप स्टेयरवे टू हेवन गाना देखेंगे तो उसको, उसमें सडन पार्ट्स है, कुछ लाइंस है जिसको इन लोगों ने बैक बैक मास्किंग किया। मतलब
उन लोगों ने उसको बैकवर्ड प्ले किया। तो मास्किंग मतलब बैकवर्ड प्ले करके उस चीज़ से कुछ अनहर्थ करना, मतलब बैकवर्ड प्ले करने से उसका कुछ और मीनिंग निकलना, इसको बोलते हैं बैक मास्किंग। तो मास्क यूजुअली निकालना, बैक साइड प्ले, बैकवर्ड्स प्ले करने से मास्क निकालना, इस चीज़ को बोलते हैं बैक मास्किंग। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया बैक मास्किंग करना कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट गानों का, स्पेशली उसमें से एक था स्टे अवे टू हेवन। तो जब इन लोगों ने कुछ लाइंस इस गाने का बैक मास्किंग किया, तो उनको लगा कि वो कहीं ना कहीं सेटनिक वर्शिप, मतलब डेविल वर्शिप का एक कहीं ना कहीं सिंबॉलिक मीनिंग दे रहा है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे व्यत्यास थे उसमें। तो इन लोगों ने बोलने लगा कि चलो ठीक है, इस गाने को अगर आप पीछे तरह से प्ले करेंगे, बैकवर्ड्स प्ले करेंगे, तो इसमें डेविल वर्शिप के क्लियर साइंस हैं। एंड उसके लिए उन लोगों ने लाइक क्लियर कट लोगों को सुन बोला कि आप सुनोगे तो ये वर्ड्स आपको सुनाई देगा, ये सेंटेंसेस आपको सुनाई देगा एंड एवरीथिंग। एंड एक्चुअली हमारे ब्रेन में क्या होती है कि अगर हमको किसी ने कोई बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि नहीं इसको बैकवर्ड प्ले करेंगे तो यही सब दिखेगा, और हमको लाइक साइड बाय साइड गाना प्ले करते हुए हमको साइड बाय साइड हमको बोला जाता है कि आप अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको यही मीनिंग दिखेगा, यही मीनिंग आपको सुनाई देगा। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमको वही परसीव होती है और हमको वही सुनाई देती है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार आप ना बैकवर्ड बस बिना मीनिंग दे के बस प्ले कीजिए। ये मत देखिए कि उसका क्या सेटेनिक मीनिंग है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कम्प्लीटली मीनिंगलेस कुछ भी गिबरिश लगेगा। पर जब आप उसकी जो सेटेनिक मीनिंग जो इन लोगों ने निकाला उस चीज़ से, उसको पढ़ने के बाद अगर आप सुनेंगे या पढ़ते हुए आप उसको सुनेंगे तो एग्जैक्टली डिट्टो आपको वही मीनिंग सुनाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेन का परसीविंग सेंस है, ये तो कंप्लीट कोइंसिडेंस है, तो फिर एक हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है, तो फिर हमारा कुछ है। मैं तो साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं लगता है कि इट्स अ वेरी केमिकल रिएक्शन वाला थिंग है कहीं ना कहीं। तो उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फिर लोगों को बोलने लगे कि इसमें सेटेनिक वर्शिप है एंड ऐसा है। एंड ऑफ कोर्स जिमी पेज के बारे में बहुत सारे रूमर्स थे तब तक कि वो डेविल वर्शिप करते हैं एंड एवरीथिंग, पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। पर अगर था तो भी उन लोगों ने कम्प्लीटली इस चीज़ को स्क्वाश कर दिया था कि एक तरफ से गाना लिखना ही बहुत मुश्किल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाना लिखना ही बहुत मुश्किल है, उसमें बैकवर्ड गाना कौन लिख सकता है। सो ऑब्वियसली लेड ज़ेपलिन ने इस चीज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरह के लाइमलाइट नहीं दिया। उन लोगों ने कम्प्लीटली स्क्वाश कर दिया था इस रूमर को। पर बहुत सारे रिलीजियस पीपल ने इस चीज़ को पकड़कर बहुत सारा लाइक ड्रामा किया था। एंड एंटायर रॉक म्यूज़िक एंड रॉक स्टार लेकिन जो कल्चर था उस वक्त में, मतलब जो लोग रॉक स्टार्स को वर्शिप करने लग गए थे, घर पे भगवान का पोस्टर नहीं रखते थे पर रॉक स्टार्स का पोस्टर रखते थे। तो उस सब चीज़ों को लाइक कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए ये कहीं ना कहीं साजिश दे करके बहुत लोग बोलते हैं। पर हाँ, पर सच में यही यही था क्या इस सब चीज़ों के पीछे, इसके बारे में किसी को कभी कभी भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज वी कांट टाइम ट्रैवल, वापस उस टाइम पे जाके प्रूव नहीं कर सकते। पर यही सब हुआ था। पर मुझे पर्सनली जहाँ तक मैं जानती हूँ रिलीजियस सिस्टम्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, बीइंग पार्ट ऑफ वन, में पहले एक रिलीजियस ग्रुप की लाइक मेंबर थी, अभी नहीं हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है आई कैन टोटली अग्री कि इनसिक्योरिटी हुई होगी एक तरीके से, उनको लाइक डर लगा होगा कि बच्चे स्पेशली यंगस्टर्स हम लोगों से दूर जा रहे, उनको वापस बुलाना चाहिए। तो हमको एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को हमको लाइक ब्रेन वॉश करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को ऐसे लेट ऑन करना चाहिए बिलीव करने में कि रॉक स्टार्स या रॉक म्यूज़िक ईविल वर्शिप है। तो बिकॉज ऑफ कोर्स गॉडली वर्शिप का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ईविल वर्शिप। तो हम उसको यूज़ करके इन सबको वापस हमारे चर्च, हमारे प्रेयर सर्विस जो भी है वहाँ पे हम लोग बुला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो भी उसका फ़ायदा होता है वो तो हमको जानकारी है। सो यस, यही सब प्लान करके इन लोगों ने पूरे इस सॉन्ग को डेमोलिश करने की कोशिश की थी। पर यस, लोग स्मार्ट निकले, बच्चे स्मार्ट निकले उस टाइम के। एंड उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये कुछ सच नहीं है। एंड ये सॉन्ग अभी तक सरवाइव कर रहा है एंड एवरी लोग अभी तक सब लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं। एंड सो यही इसकी टेस्टिमनी है कि अगर समथिंग अच्छा है सब कुछ, तो भले कोई भी कोशिश करे उस चीज़ को डेमोलिश करने का, वो सरवाइव करेगा उस टाइम को। तो एनीवेज गाइस, ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इन अ वे एनलाइटनिंग सॉर्ट ऑफ एन हिस्ट्री बैक ऑन स्टेअवे टू हेवन। तो एक आप भी जाइए और गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।